सतगुरु महाराज की प्राणनाथ प्यारे की कृष्ण कन्हैया लाल की परमादरणीय सुंदर साथ जी, हम मदल पर पहुंचे हुए हैं। कलश गुजराती अंतिम प्रकरण और जागनी का प्रकरण है, जो का नंबर 118 तक पहुंचे हुए, 117 नंबर तक। प्रसंग यह है कि सृष्टि की जागनी अर्थात जड़ चेतन की मुक्ति, जो चीज महामती प्राण जिसमें कॉन्फिडेंस और दावा के साथ और शास्त्र प्रमाण के साथ जो कहा है, वो चीज किसी भी संतों ने या किसी भी अवतार ने नहीं कहा है। शास्त्रों का ही है, लेकिन शास्त्रों से भी जो चीज नहीं खुल रहा है, वो परब्रह्म परमात्मा ने अपने तारतम्य स्वरूप से खोला हुआ है। जैसे वृक्ष में जो फल लग जाता है, फल लगने के बाद जो रस होता है, रस को चंद्रमा से सोम रस की बात करते हैं। फल में जो रस है ना, वो सोम रस का प्रसाद है। ऐसे शास्त्रों ने जो बात रखी परमात्मा की आस्था, लेकिन उन शास्त्रों को गुह्य अर्थ खोल करके बताने में तो परब्रह्म परमात्मा की कृपा रूपी रस से ही वो खुला हुआ है। वो कृपा पात्र तारतम वाणी तारतम ज्ञान मामत का नगर स्वरूप है। इसीलिए सृष्टि को अच्छी तरह से जानने समझने के लिए उसके बाद फिर इसको किस तरह से मोक्ष प्राप्त होगा, उसके विषय में चर्चा की गई। तो कल का प्रसंग हमने देखा, पहला नंबर तो वासना उत्पन्न अंग थी जीव निद्रा उत्पता, 113 नंबर चौपाई। वासना और जीव का विश्लेषण कहा गया। उसके बाद वासना का घर अक्षराधिक परब्रह्म परमात्मा का धाम स्वरूप लीला के सदस्य, जीव जो है सृष्टि के अंदर अक्षर का स्वप्न से सृष्टि विस्तार की बात करें। उसके बाद ये 14 लोग सब जानते हैं। पुराण 14 तबक बोलता है और पुराण 14 लोक बोलता है। पुराण जो 14 लोक में से शतलोक तो जो है ब्रह्मा विष्णु महेश, जो हिंदू टर्मिनोलॉजी में मिलता है, उसको पुराण ट्रिनिटी बोलता है, बाइबल ट्रिनिटी बोलता है, जिसको हम त्रिगुण बोलते हैं। प्राण जी ने कहा ये अजाजिल की बात है और मेकाइल की बात है, जो पुराण में है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश की बात है, इजराइल की बात है। तो इन सब को तारतम्य समेट करके पुराण में सृष्टि जो बनी है उसको प्रलय शब्द को क़यामत बोलते हैं। और एक तो महाप्रलय के साथ है, उसे आत्यंतिक महाप्रलय भी कहा जाता है। आत्यंतिक महाप्रलय का अर्थ होता है जीव तत्व ज्ञान ब्रह्म ज्ञान तारतम्य ज्ञान से जब परब्रह्म परमात्मा की भक्ति प्रारंभ करता है जीव, वो उसको संसार के हिसाब से आत्यंतिक महाप्रलय हो गया। जो विश्व का संसार का जो उपजुस हो तो रहे नहीं कोई, वो तो अक्षर धरने के बाद है। लेकिन जीव जो यहाँ पर साधना करके अखंड होने का जो है, उसको बोलते हैं आत्यंतिक महाप्रलय। जब जीव जग जाता है, तो जीव जगने के लिए धरती में तारतम्य ज्ञान द्वारा परब्रह्म परमात्मा का धाम स्वरूप लीला को चिंतन मनन करते हुए श्री इंद्रावती आत्मा की जो अधिष्ठात्री जीव है, उसको इसके लिए इष्ट
14 लोक चारेगम सहु सतनु सुख, सत अक्षर ब्रह्म का स्वप्ना का प्रमाण। उसके लिए कहा एने दृष्टांते पृछजो विचारी वासना और मन। तो ऊपर से कह के आया कि सपना और जागृत का दृष्टांत समझो कि साक्षी और यानी दृष्टा और अदृश्य की भाषा में वासना दृष्टा है और जीव दृश्य है। इस दृष्टांत से समझो कि वासना और मन की सृष्टि किस तरह से होती है। तो मन की सृष्टि को जीव कहा जाता है, इसलिए जीवात्मा ईश्वर आत्मा जो कहते हैं ये मन की सृष्टि की है। तो ये भी खुलासा कर दिया 114 नंबर के ऊपर। फिर आगे एक शंका उत्पन्न किए अज्ञान सत स्वरूप ने तमें कैसे था कि आप बोलोगे कि ब्रह्म सत्य है, चित है, आनंद है, बोलते हो, तो उससे असत जड़ दुख की सृष्टि कैसे होती है। ये आपको लगेगा दोनों ने एक दृष्टांत कि एक तीर से कई पत्ते का छेदन हो जाए और एक पत्ते को छेद करने में कितना समय लगता है, उतना समय भी समझाने के लिए कहा है। उतना समय भी अक्षर के टाइम टेबल में संसार का अस्तित्व उतना भी नहीं है। तो उसको क्या बोलें, सपना तो शास्त्रों ने कह दिए, अज्ञान से सृष्टि कह दिए। तो अज्ञान कितना बोलेंगे तो ये इसीलिए सूत्र है अक्षर रूप। सूत्र मतलब हम विशेष सूत्र से पता लग गया करके बोलते हैं न्यूज के भाषा में। सूत्र मतलब कोई संबंधी। तो इस सृष्टि का सूत्र क्या है, अक्षर। तो अक्षर द्वारा संसार बनने में और दृष्टांत क्या हो सकता है। तो उन्होंने इसीलिए कहा पण पहलू पत्र एक वेदी ने तो बीजा लगे जाए तेमा ब्रह्मांड कई उपज। वो एक अक्षर की एक शक्ति को, ब्रह्म कॉन्सेप्ट को उन्होंने क्या कहा, इतने सेकंड में कई ब्रह्मांड उत्पन्न करने का अक्षर ज्ञान क्षमता है। आप अपने में अनुभव कर सकते हैं। हमारा जीव ताकत कितनी है, फिर भी अपने मन की शक्ति को देखो कि एक सेकंड में कितना कल्पना कर सकते, कितना कल्पना का ब्रह्मांड बना सकते हैं। देखिए ये कमरा में जो दरवाजा है, ये दरवाजा किसके लिए, मन के लिए है कि शरीर के लिए। ये दरवाजा शरीर के लिए, मन के लिए दरवाजा, ये दीवार रुकेगा है? मन को बाहर जाना हो तो ये दीवार, चार दीवार काम करे। इसका मतलब मन कितना सूक्ष्म है कि कोई इसको न पानी रोक सकता है, न कुछ हवा रोक सकता है। मन ही इतना सूक्ष्म है तो बुद्धि कितने सूक्ष्म हो सकती, चित्त और कितना सूक्ष्म होगा। ऐसे करते हैं। आत्मा जो है वो तो कितना सूक्ष्म है। तो आत्मा के होने से शरीर का फंक्शन देखिए कि कितना सूक्ष्म है। तो अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा का सत अंश रूप अक्षर जो है कितने सूक्ष्म शक्ति से काम करते हैं। उनके एक सेकंड का आधा सेकंड में भी कई ब्रह्मांड उत्पन्न होता है और नाश होता है। इससे क्या दिखाई दे रहा है प्यारे सुंदर साहब जी, पूरा अध्यात्म साइंस का जो एक विज्ञान का यात्रा है, जिसको वेद ऋषि महर्षि अनंत अनंत समय से ये सृष्टि रचना और जीवन के रहस्य को खोजी करते हुए निकले हुए हैं। माम पिता नदी पिता वाणी द्वारा एक सेकंड में सारा अद्योपान का समझा सकता है। जब यहाँ पर आपने सुना तो आ वारा एक अनिशिकम, एक पत्ते छेद करके दूसरे पत्ते, मतलब एक पत्ते छेदन करने में जो समय लग रहा है, वार मतलब समय, ए माशूत है वो सुपन। इसमें अक्षर को सपना हुआ करके बोलना पड़ता है। शब्द की कमी है। संसार बनाना है और संसार सपना का ही है, नाशवंत है, क्षणिक है, बोलना ही पड़ता है। सपना से और कोई दृष्टांत है ही नहीं। लेकिन सपना के लिए नींद चाहिए, तो नींद कितना समय बोलो। इसीलिए अक्षर सृष्टि का सूत्र है, ब्रह्म सृष्टि का सूत्र है। इसीलिए तो पर ब्रह्म कॉन्सेप्ट जो इतना भी मोह अज्ञान के बिना स्वच्छ पवित्र अक्षरातीत पर ब्रह्म परमात्मा का कॉन्सेप्ट
पार्थ माने रखा हुआ है। उतना भी अक्षरातीत में अज्ञान नहीं है, लेकिन सृष्टि है तो सृष्टि तो अज्ञान का ही अक्षर द्वारा, लेकिन अक्षर में भी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में इसको क्या अज्ञान बोलूं, इसलिए वो ब्रह्म तो है, लेकिन पर ब्रह्म नहीं। परब्रह्म जो पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्ण करके जो परब्रह्म के लिए महामति संकेत करते हैं, अज्ञानी जन तो बेचारा इंद्र को भी पूर्णमदः बोलेंगे। छोटा बच्चा है, छोटी चींटी के लिए तो कुआ का पानी ही पूर्णमदः पूर्णमिदं, वो क्या जानते हैं कि सागर में कितना पानी है। जब तारतम सागर को देख करके पूर्णमदः पूर्णमिदं बोल रहा है, तो प्यारे सुंदर साधु जी तो संसार में यहाँ के बुद्धि के हिसाब से अपने अपने हिसाब से पूर्णमदः बोलते हैं। तो आवार एकनिशी कहूँ एमा शू थयो सुपन्ना पन सत भोमनु असतमा दृष्टांत नहीं कोई अन्य, लेकिन सत्य भूम अनुभव करने के लिए असत के ब्रह्मांड में से दूसरा दृष्टांत मिलती नहीं करके धनी ने इतना कहा। तो प्यारे सुंदर साथी, यहाँ तक आते आते आप अपने हृदय को देखिए, अक्षर के इतने सेकंड के समय में जो ब्रह्मांड बना हुआ है, उस ब्रह्मांड में क्या क्या है आपने तो बहुत कुछ देखा। संसार में इतने बड़े बड़े फैक्ट्रियां, इतने बड़े बड़े जहाज, पानी के आदमी को बुद्धि को देखिए, इतने बड़े बड़े जहाज बना, इतने बड़े बड़े पुल, इतने बड़े बड़े जहाज आकाश में उड़ रहा है, लेकिन अक्षर का कितना समय के संसार है? बोलो, कंजूसी मत करो। एक सेकंड का पाऊ पल उतने में ब्रह्मांड, और ब्रह्मांड इतने लोग, बड़े बड़े सिटी में जाओ, पैर रखने का जगह नहीं, इतनी सारे लोग चल रहे हैं। तो नित्य प्रलय के लिए कहा गया है। नित्य प्रलय मतलब डेली प्रलय। डेली मतलब डेली एक दिन दो दिन का डेली वाला नहीं, 24 घंटा जो दिन रात होता है उसमें कंटिन्यू मर रहा है, उसको बोलते हैं नित्य प्रलय। और कंटिन्यू जन्म रहा है। एक बार आंखें बंद करो, उसके बाद बंद करके थोड़ा सा प्रत्येक व्यक्ति के, जितने व्यक्ति चल रहा है, प्रत्येक व्यक्ति के चरण तले कितने चींटियां दब रहे हैं हिसाब लगाओ। कितने साइकिल चक्का के नीचे कितने चींटियां आ रही है, लगाओ हिसाब। बाइक लगाओ और 4 व्हीलर लगाओ, ऐसे करते करते कितने ट्रेनें चल रही है, सबके नीचे देखो कितने चींटियां और कितने कीड़े मकोड़े दब के जा। ऐसा नहीं लगता है कि कोई एक फैक्ट्री में तोरी डाल दिया, सरसों, और पूरा पीस करके तेल निकल रहा है। इसी तरह सारे जीव जो है इस शरीर से चपेट में आकर के मर रहा है। और इसी तरह प्रत्येक एक कीटाणु से लेकर के मनुष्य के जाति से सब देवी देवता को भी छोड़ो मत, सबको देखो कि जन्म का भी उतना ही, स्वर्ग का किसी का पुण्य खत्म हो रहा है वो आ रहा, कोई नरक का अग्नि से खत्म हो आ रहा, तो जीव कंटिन्यू जन्म ले रहा है और कंटिन्यू मर रहा है। इसको बोलते हैं नित्य फल। ये सारी जो है हम ज्ञान के दृष्टि से, ज्ञान के चक्षु से अगर देख भी रहे हैं, फिर भी वो भूलना मत। अक्षर के कितने समय में पाऊ पल। हम अपने 100 वर्ष के आयु में कितना कुछ देख पाते हैं। इसी को हम उदाहरण देते हैं, कटोरा में 800 का मिला रखो, 1600 आंखें हो जाती है। वो 1600 आंखें जो चींटियों का, हमारा 2 आंखें का, सब देखते कि नहीं। और वो 800 चींटियों को मुझे ऐसी इच्छा है कि कटोरी के साथ ही फेंक दूँ। 800 चींटी हैं और 1600 आंखें हैं, मैंने कटोरे से फेंक दिया, बेचारा उसके लिए तो साइक्लोन हो गया, मर भी गए, डूब गए, लेकिन मेरे को क्या दिख रहा। और मैंने अपने पूरा 100 साल के यूनि में, 100 साल के जीवन में मैंने कितना एनर्जी, ये फेंकने में मैंने कितने एनर्जी प्रयोग की, और मेरे पास कितने एनर्जी और स्टोर है, और इससे पहले मैंने कितना एनर्जी वेस्ट किया और आगे कितने करना। लेकिन ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में जब मैं फेंका
उस समय 800 चीटियाँ तो कहाँ से कहाँ पहुँचे, लेकिन मेरा कितना खर्च हुआ एनर्जी। इसी तरह अक्षर का फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में ऐसा करोड़ों ब्रह्मांड आते हैं जाते हैं, उसका कोई हिसाब किताब नहीं। तो आपने भी घटा कर देखो, अपने इसे अंदर में देखो, हमारे यही शरीर के अंदर कितने एंटीवायरस है, कितने वायरस है, सारा अपना फंक्शन कर रहे हैं। ब्लड में कितने कीटाणु हैं, हेमोग्लोबिन में कितने कीटाणु हैं, ये सारा सारा अनंत अनंत जीव हमारे अंदर है। और उस जीव का एक पिंड कोश शरीर बना हुआ है, और वो पिंड कोश में अनंत जीव भी वो चेतनी है। उसमें मेरा जो अंदर में जो असली जो आत्मा जो कहला रही है, उसने अगर शरीर छोड़ दिया तो सारे जीवाणु को प्राण क्या रहेगा, सब तो मर गया, उसका तो अंत ही हो जाता है। तो इन चीटियों के लिए और इन शरीर के कीटाणुओं के लिए मैं ही अक्षर ब्रह्म नहीं हुआ। ऐसे ही इस सृष्टि के अंदर आप नरक का कितना भयंकर वर्णन है और स्वर्ग का कितना उजाला का वर्णन है। ब्रह्मा विष्णु में इसका ताकत देखो, सुदर्शन चक्र आ गया तो क्या क्या कितना, हनुमान जी ने बस पूंछ हिला दिए तो लंका जला दिए हैं। कितने पुराणों में कितनी बढ़िया बढ़िया कहानी है, आखिर अक्षर का कितना बड़ा अक्षर कॉन्सेप्ट जो प्राण जी ने रखा, जो शास्त्र में संकेत था, उसको प्राण जी ने उजागर किया। और अक्षर का भी इतना ताकत सपना में वो भी है, वो भी सपना में। तो जागृत का उनका ब्रह्मांड में कैसे कैसे लीला होती है, लगाओ शहूर करो और हमारे अपनी ध्यान चिंतन को इतना विशाल बन जाए, इतना सूक्ष्म बन जाए कि वो भी अक्षरातीत के सामने कौन है, सत के अनेकों कला में एक कला है। तो आपको परम धाम की चर्चनी, परम धाम में रंगमहल, परम धाम में राज्य का सिंहासन, वहाँ का आनंद, वहाँ का सहूर और वहाँ का सौंदर्य, वहाँ अब कौन से शब्द से, तो वहाँ भी आप बोलोगे अपरमापार है। तो चीटी भी बोल रहे थे एक गिलास पानी में अपरमापार, चीटी भी बोल रहे थे पानी अपरमापार बोल रहे थे, चीटी भी है। और हमने सागर देख के आए और चीटी के कटोरे अपरमापार है, उसकी बुद्धि का अंतर से भी बोल रहे। इसी तरह से परमधाम के ब्रह्मात्माओं का जो खुराक है, वो ब्रह्मात्माओं का ध्यान आनंद का भंडार है, वो उसके हिसाब से अपरमापार है। और जीव ईश्वरीय शक्ति रहने गर्भों को अपरमापार है। अपरमापार शब्द बोलते ही ब्रह्म मिल गया, ऐसी बात नहीं है। इसलिए धनी कहते हैं और धर्म से अजवाशा, समझ को देखो। इसलिए धनी ने कहा सो तेता ही बोलिया, जो गया जहानो चल, अपने अपने मुख से जा। इसलिए तारतम को बोला कोई नहीं जाने। ये हम जो अक्षर का सूक्ष्मतम को भी जो देख रहे हैं, देखने की क्षमता जो दिव्य दृष्टि एक प्रकार से मिल रही है, तो ये भी ऐसा समझ सोचना कि ये हमारे जीव का प्रयास है, जीव ने प्राप्त किया, ऐसी बात नहीं है। ये तो तारतम का प्रकाश है। इसीलिए तारतम को बोला कोई नहीं जाने, एक जाने मूल स्वरूप। ये वाणी गरज मात संसार, खोजी खोजे मिटावे अंधार, ये सब तारतम की नहीं। इसलिए हम तो हृदय से कहते हैं आप लोगों को भी, हम तो धर्म प्रचारक हैं और धर्म प्रचार करने नहीं, ऐसा शब्द बैनर ठीका लगता है। हमें तो कहना चाहिए तो तारतम के प्रचारक, हम तो तारतम के प्रचारक है। ये यूनिक शब्द है धरती, तारतमे न जानती सच्चिदानंद लक्षणम करके सूत्रों में कहा है। तारतमे न जानती सच्चिदानंद, सच्चिद आनंद वाला परम ब्रह्म परमात्मा तो तारतम से ही जाना जाता है, ऐसा कहा। तो हम क्यों न बोलें कि तारतम के प्रचारक है। आप कहाँ बैनर लगाते हैं तारतम का प्रचार, तो लोग पूछेंगे क्या तारतम, तो बताने मौका मिला दाना प्रचार। अच्छा दाना प्रचार, तो उसका धर्म को परिभाषा क्या समझता है? वो तो बाजार में कितने सारे टैग है धर्म के नाम, तारतम का प्रचारक लगा हो जाएगा। इसलिए हम तारतम ही आत्मा जागृत शिविर करके बोलते हैं। आत्मा जागृत शिविर बहुत लोग थे, हम बोले हम लिखते हैं तारतम ही आत्मा जागृत शिविर। तो लोग आए क्या है तारतम ही है, आओ भाई 2-4 गिलास दूध चाय पी लो, बैठे के समझाएंगे तारतम क्या चीज है। तो उसके लिए आपको कहीं बताना पड़े तो धीरे से सदगुरु की सारी जीवनी ले आओ, सदगुरु महाराज की तपस्या के लिए 40 साल पहुँचाओ, उसके बाद अन्य देवी देवताओं का दर्शन खाने वाले धरती में बहुत है, सबका कलेक्शन कर लो
उसके बाद सदगुरु महाराज का दर्शन का पक्ष ले आओ और अक्षरातीत का दर्शन का प्रसंग ला करके अब जो मंत्र दिया जाता है उसको बोलते हैं तारतम महामंत्र है। उसी को चिंतामणि मंत्र करके कहा है शास्त्रों में। करके कुछ मेहनत करिएगा ताकि तारतम का हाईलाइट करने के वहाँ तक पहुँचाने के लिए मंत्र चिंतामणि कहा 16 महामणि करके कहा है। और संताति में सप्तकोटि महामंत्र चित्त विभ्रमकार महामंत्र का नाम पर बहुत है, बोलेगे 7 करोड़ मंत्र है, लेकिन चित्त विभ्रमकार सब चित्त को भ्रमित करने वाला है। उन्होंने बोला, सदगुरु नारायण ने बोला। राज्य में कितने मंत्र है? सप्तकोटि महामंत्र चित्त विभ्रमकार का एक परम मंत्र कृष्ण की अक्षर द्वयम, कृष्ण नाम का 2 अक्षर वाला मंत्र ही तारक मंत्र है, बाकी सब चित्त भ्रमित वाला। उन्होंने बोला तो हमारे में मंत्र में कृष्ण नाम जरूर है, लेकिन होते हुए भी लास्ट में एक अक्षरातीत शब्द से क्या कर दिया, उसको भी अलग कर दिया। इसीलिए कृष्ण कृष्ण सब वो ही कहे। यानी तारतम महामंत्र जो है उसकी मंत्र में ताकत है तो मंत्र साधो, लेकिन पूरा इस तरह से तारतम ज्ञान द्वारा पुष्टि करके तारतम मंत्र को जाप करो तो फिर क्या है, मंत्र सिद्ध करने से भी बहुत जागने का कार्य होता है। या तो तारतम ज्ञान साधो जो 18 वाणी है, या तारतम मंत्र साधो, लेकिन तारतम से जुड़े रहे। ऐसा ये तारतम द्वारा अक्षर बुद्धि। तो आगे कहते हैं चौपाई नंबर 119 में हम देखते हैं कि 18 तक हम लोगों ने चिंतन किए, तो हम उसको बोल रहे हैं आप इसके लिए अपने स्वाध्याय स्वचिंतन के लिए थोड़ा टिप्स दे करके मैं आगे निकलता हूँ। और ये बोल रहा हूँ कि अक्षर का फ्रैक्शन ऑफ सेकंड को जो ये जागरणी के प्रकरण में ये चौपाई नंबर 14, 15, 114, 15 में जो दिया हुआ इसको आप कंठस्थ करिए और मनन करके आप वहाँ खड़े रहना कि अक्षर के एक पाव पल के समय में जो ब्रह्मांड बना हुआ है, तो आप बैराट के भाषा में जो अपने बैराटे से क्षर पुरुष तक का पूरा डिटेल में जाना और बारे के वहाँ पर स्वर्ग, वैकुंठ, देवी देवता, नर, कुंड सबको वर्णन किया हुआ है। तो इसलिए तो धनी ने देखा 7 सागर, देखा 7 लोक, इतना होने के बाद और पाताल 7 देखिया, ये भी बोल रहे हैं। उसके बाद जा गया पीछे क्या बोला, तब फोक करके झूठा करके पहले इस चीज को हृदयंगम करें। और उतना सारा मेहनत करने के बाद उसके अंदर क्या क्या है, उसके अंदर क्या क्या आया, वो चीज़ को अपने को थोड़ा सा दिमाग में होमवर्क करना। एजुकेशन में जाओ, इंजीनियर, चीफ इंजीनियर, उसके बाद क्या क्या है। हाँ? अब अपने को पढ़ाई को भी डाल दो, 12 वर्ष लगा के क्या क्या पढ़े और 24 वर्ष तक में क्या क्या पढ़े, पीएचडी, डॉक्टरेट, एमफिल क्या क्या किए, सब एजुकेशन डाल दो। अक्षर को कितना समय में कर रहा है, ये बार बार दिमाग में ठोंसते रहो। इधर ही भूलना नहीं, उधर भी देखना। हम जो भी कर रहे हैं अक्षर के पाव पल वाला हिस्सा में कर रहे हैं। संसार के बढ़िया से बड़ी गाड़ी खरीद लो और बैठ के भाई कर तो फिर दौड़ो, लाके कहीं टकराएगा फिर खत्म। ये भी भूलना नहीं। माउंट एवरेस्ट में जाओ, कितना हाइट है, जिन्होंने बनाया उसका हाइट कितना होगा। माउंट एवरेस्ट जिन्होंने बनाया, जो परमात्मा ने, उसका हाइट कितना होगा। गुरु जी मंगलदास ने सुक्ति में कहा है कि बहुत पढ़ लिए कहते हो, मुझे बताओ तुमने ज्यादा पढ़ी है कि वो क ख ग बनाने वाले ने ज्यादा पढ़ा। शुरू में क ख ग जिसने बनाया ABCD उसे मिला मिला कर हम बड़े हो गए। बनाने वाले कितना पढ़ा होगा। तो डॉक्टरेट लाइन में जाओ, कितना तक जा सकते हो। इंजीनियरिंग में जाओ, कितने तक जा सकते हो। टेक्निकल में जाओ, क्या क्या बना सकते हो। लेकिन सृष्टि जिन्होंने बनाई वो कितने समय में बनाया, बाहुबल, वो भी सपना था। तो अक्षर फैकल्टी कितना बड़ा होगा। जब अक्षर ही इतना इन्फिनिट जो शब्द बोलते हैं, तारतम्य में जो इन्फिनिट बोलता है ना, वो समझ का इन्फिनिट बहुत बड़ा है। सपना का बुद्धि ने इन्फिनिट बोला था, क्या बोलेगा, निंद्रा की इन्फिनिट बोला। हम तो जप करके उसको इन्फिनिट बोल रहे हैं। और उसके बाद अक्षरातीत की बात है। तो इसीलिए अक्षरातीत में बड़े शुरू करने आपको बोला होगा कि
34 मंदिर का, हरेलाल वृक्ष के बीच 34 मंदिर का डिस्टेंस, और हरेलाल वृक्ष का डिस्टेंस जो है 33 मंदिर का, और चांदनी चौक 166 मंदिर का भी कहाँ होगा है? वो तो हमारे मस्तिष्क में थोड़ा डिजाइन बैठ जाए इसीलिए। फिर भी वो 33 मंदिर इज इक्वल टू चींटी यहाँ कमरा में घुस जाए और सारा घूम घाम के जाने में चींटी को कितने दिन लगे, और वो भी मेजरमेंट करेंगे। ये टाइल्स को 2x2 के जो टाइल्स है वो भी उसके हिसाब से लगाएगा। तो वो अपने पैर से नापते नापते जा करके कितने, उसको छाती को जा करके चींटी कितने बोलेगी, उसको पाँव से नापेगी वो, और जाके उसके भाषण में जाएगी चींटी। तो सारा कमरा का टाइल्स नाप करके और सब कब हो जाएगा। लेकिन आप तो 2 टाइल्स एक ही पैर में नाप देते हैं। तो मरते लोग के मनुष्य के बुद्धि से कितना नाप पाओगे, इंद्र उससे ज़्यादा नापेगा, ब्रह्मा विष्णु महेश तो राजा ही हो गए, उनको तो क्या नापना। फिर भी नारायण का एकोम बहुश्याम से विस्तार हुआ है, और स्वयं नारायण भी अक्षर का कितने समय का पाओ। आपको तारतम्य के थ्योरी से जाओगे ना, ऐसा ऊंचाई में आप जाओगे कि अहंकार करने का तो एक बिंदु भी समय नहीं रहेगा। काय को अहंकार करोगे, लिया ही क्या संसार से, दिया ही क्या संसार को, परमात्मा का फैक्ट्री चला हुआ। इसलिए परमधाम का भी मेजरमेंट 50 करोड़ योजनी है, वो हमारे मस्तिष्क से समझाना। अंडकोशो बहिरयम 57 कोटि विस्तृत, ये मर्तलोक के लिए बताया। ठीक है, तुमने यहीं से शुरू किया है तो हम यहीं से शुरू कर देते हैं, करके जागृत का परमधाम की भूमि भी 50 करोड़ दे दिए। लेकिन तारतम ने परमधाम का 50 करोड़ जन का एक एक पाई पाई हिसाब करके जो बैठा है ना, वो मर्तलोक माता इतना पाई पाई बनाए, वो तो लमसम में। हाँ, वो क्या राजा जिन्होंने अपने पुत्र के नाम पर डिवाइड कर दिया, राजा प्रियव्रत ने, हैं, रात घुमा दिया और बना दिया। एक कृत्रिम है, किन्होंने ये बनाया हुआ है, वो बनी बना वो शाश्वत परमधाम के एक हिसाब है। बड़े बड़े इंजीनियर को, जब मंगलधाम बन रहा था, बड़े बड़े इंजीनियर को उन चरचनी का नक्शा दिखा करके कोशिश किए थे कि कुछ एक पहल तो यहाँ का निकले कम से कम। तो उन्होंने 1 महीना चरचनी का उन्होंने देखा, इधर ये संभव नहीं, ये संभव नहीं, इस ऐसा डिजाइन जो है ये संभव नहीं। भले ही वहाँ पर हिसाब किताब थ्योरेटिकल है, तो मतलब वो उसने दिया नहीं, बनाने वाले ने कोशिश की है। कल्पना भी करो तो भी काफी थक जाता है। इसलिए ये तो जिनका परमधाम है उन्होंने अपने हुक्म से किया है। तो ऐसा तारतम और ऐसा बुद्ध अवतार के विषय हम सुनते आ रहे हैं। तो कलम 119 में देखिए अब क्या कहते हैं। ज्योता बुद्ध बनने अमकने, ज्योत यानी तारतम का प्रकाश, बुद्ध बुद्ध अवतार बनने मतलब दोनों, अमकने मेरे पास। कौन बोल रहे हैं? महामती रानी मेरे पास। इसी तारतम अवतार से मैंने, इसी बुद्ध अवतार से मैंने शास्त्र में अभी तक क्या क्या वर्णन किया है उसको फैसला कर दिया हूँ। और तारतम से मैंने परमधाम से अक्षर को जोड़ करके खेल को मैंने देखा है। इसीलिए मेरे में तारतम के बल और बुद्ध अवतार के बल पर हमें प्रगट किया प्रकाश। ये जो प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश जो आपके मस्तिष्क में मैंने प्रवेश करवाया हो, ये बुद्ध अवतार और तारतम का प्रकाश। अब आगे क्या बोलते हैं? बुद्ध अवतार अक्षर के जागृत बुद्धि है, जिन्होंने रास को अखंड किया है और जिन्होंने अक्षरातीत का प्रेम देखना चाहते थे, उनको भी अब जो है अक्षरातीत का प्रेम का द्वारा दिखा करके पूर्व आस अक्षरणी, अक्षर की आश है कि अक्षरातीत के महल में प्रेम क्या है, उसको भी आशा पूरा करते थे। कैसे? मारू सुख देखाड़ी साक्षात, मेरा साक्षात परमधाम का सुख आनंद को क्या क्या करके अक्षर को पूरी तरह उसका दर्शन करवा के इनकी भी इच्छा पूरा करते। अब मुझे बताएं, प्रवचन के बीच में कोई ऐसा प्रसंग डाल करके क्या समझेगा ये दुनिया है? समझेंगे कोई? आप भी विचार करो। अभी यहाँ थोड़ा सा 2 महीना तक
पूरी तरह संसार को ब्रश साइड करके, हैं, पूरी चीज को बाउंड्री के अंदर कोई घुसने नहीं दिए, मोबाइल को भी दुनिया से बाहर रख दिए, और सुबह से शाम तक वार 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 वार, कितने लोग बोल रहे थे वाक्य बैठके बोले थे 15 दिन में आपको शांति वक्त घोटाले को दिया। तो धीरे धीरे विस्तार विदा हो सही है ज्ञान ज्ञान ठहरा प्राप्त सुमीरो अक्षराती श्याम श्याम जी साथ रे प्रथम पाठ सातों। तो पहला तो कुछ नहीं पता, कम से कम जबरदस्ती गाने को तो सिखाया। जब चर्चनी शुरू हो गया तो पाठ घाट पर नजर हुआ कि नहीं हुआ। जब इतना 2 महीने के अंदर भी आपको इतना अनुभव हो रहा है तो आप विचार करो, जिन्होंने जीवन का 40 साल लगाया हो, 50 साल लगाया हो कंटिन्यू सिमिलर के, तो उनको जीवन में क्या परम धाम का दर्शन नहीं हुआ, हमें भी हो। इस तरह से अपने को पॉजिटिव थिंकिंग करके परमात्मा तक पहुंचने के लिए ये एक सुंदर अवसर है। लेकिन आप ही विचार करो कितना गुनांग इंद्रियों के दरवाजाओं को बाहर से स्वयं ने भी कोशिश की, हमने भी ड्यूटी निभाई और अनेक प्रकार का दुख सहते हुए फॉरेन पार्टिकल घुसने नहीं दिया और अंदर से उसको जगाने की कोशिश की। अभी कुछ 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 फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का समय थोड़ा यूटिलाइज हो रहा है। तो मैं ये बता रहा हूँ कि जब धनी कहते हैं तारतम्य वाणी में आम जनता में प्रवचन ऊपर आसन में बैठ करके कि जो बुद्ध बन्ने अमकने हमें प्रकट की था प्रकाश पूर्ण आशा अक्षरनी मारू सुख देखाड़ी साक्षात, कौन समझेगा महाराज। इसका सब प्रवचन करने बीच में बोल देने से समझ में आएगा क्या? इसीलिए तो बोलते हैं ये क्या बोलते हैं, ये अक्षर को जगाने की बात क्या। हम तो ध्रुव जगाने की बात सुना हूँ, प्रहलाद को जगाने की बात सुना हूँ, 24 अवतार सुने, ये बुद्ध अवतार क्या है, समझे सब। इसलिए हम बोलते हैं पहले से ये एक खानदान। संगीत के भाषा में तबला लेने जाओ तो आगरा खानदान की, इलाहाबाद खानदान की, कौन से खानदान, घराना घराना खानदान है, घराना आगरा घराना है पूछते हैं। इसीलिए मेरे प्यारे सुंदर साहब जी, ऑनलाइन सुंदर साहब, यूट्यूब सुंदर साहब, सबको बोलता हूँ अपने आप को पूछना आप कौन से घराना है। पहले तो सदगुरु के घराने से आओ, बीतक द्वारा तारतम के घराना में से आओ और तारतम ग्रहण करो, तब जाकर के ये घराना शुरू हो जाता है, तो साधना शुरू हो। ये यूनिक है, ये ऐसे ही अंटा शंटा मिलने वाला नहीं है ये। हाँ, बहुत बड़ा घराना से आप लोग भी आए, सदगुरु के घराने से आए, इसलिए अपने आप को हम इधर के करके ऐसा मत करो। हाँ, डोंट डिग्रेड योरसेल्फ, अपने को स्वाभिमान रखो कि अच्छा हुआ कि हम, हमारे माता पिता, हमारे गुरुजनों ने घर तक तारतम महामंत्र और तारतम वाणी लेकर घर तक रख दीजिए आपने रखा दिया है, रख दिया है, और पढ़ने को सिखाया, पूजा करने को लगाया कम से कम, समझे कि सुबह शाम सेवा पूजा करो करके किया, तो उतना संस्कार से थोड़ा कम से कम समझने की ताकत आई। अभी समझ में आ रहा है कि नहीं? तो आगे तो थोड़ा अपना भी तो करना पड़ेगा इतना जागृति होने के बाद। इसीलिए सभी सुंदर से अनुरोध है। तो कान्हा जी क्या बोल रहे हैं, परम धाम की बातें, प्रेम की बातें सुना सुना करके मैं अक्षर ब्रह्म कभी इच्छा पूरा कर देता हूँ। अजवालों अखंड थयो हवे किरणा क्याय न जलाए, जी जोत चाली पोते घर भनी बुद्ध अक्षर माहे समाये। वाह, सृष्टि उठा दिया ब्रह्म। जो बनाए थे ना सुबह, कब बनाए थे? अभी परमधाम में कितना बजा हो, तो आज ही की तो मामला, इतना समय कहाँ बीता। आज का दिन का भी धानी ने पाव पल मिला तुझे। फिर हम कभी कभी इतना ज्ञान होने के बाद भी जब क्लास खत्म हो जाता है तो फिर आईना में जाते हैं, अरे बुरे हो चुके, दांत भी टेंशन शुरू हो गया, बाल देखते उधर ही सफेद हो गया, लेने काला लगा दे, सबको जवान होने की इच्छा होती है।
एक तरफ संसार का क्षणिकता को ही देख रहे हैं और दूसरी तरफ अक्षरातीत के चैतन्य परात्म को ध्यान करते हैं और आईना में देखे दुखी होते हैं। और संसार में एक ही तत्व सत्य बोलता है, वो आईना, जो जैसे वैसे दिखा देता है। बाकी को पूछना मत, सब झूठ बोलते हैं। आईना सत्य बोल, जैसा तुम है उसको भी छालने के प्रयास करते हैं और काला बना बना कर आईना करते हैं। आईना भी है, मैं टूट जाऊं क्या बोलते हैं आईना, ये आर्टिफिशियल चेहरा देखते देखते। अजवालु अखंड है। अजवालु मतलब प्रकाश, तारतम का प्रकाश अखंड हो, क्योंकि तारतम अखंड से आया है। तारतम के अंदर निशान का ज्ञान है, वास्तविक है, वो अखंड आया था, अखंड हो गया। अब एक किरण क्या न जला है। अब ये तारतम का किरण जो है, ज्ञान का किरण, कहीं नहीं जलाने, कहीं नहीं रुकने वाला है। कुछ 14 लोग पार लगा दिया, 5 तत्वों को विस्तार में उसमें डाल दिया, जीवों को अष्टविषय में दे दिया है, और जो अतिष्ठापित जीव है उसको निर्मल चेतन और महाकारण सत्सुर में पहुंचा दिया है, अक्षर को अक्षरधाम पहुंचा दिया है, सूर्य का परम नाम लौट गया, राजी राजी मूल मिला होगा। क्या बाकी रहा, क्या बाकी क्या रहा, कहा को गुड़ मुरई। अब एक किराना क्या है न जला है, कहीं नहीं पकड़ में आया, सब पार लगाएगा। अब क्या हुआ, जोत 40 पोते घर बनी। जोत तारतम का जोत जो है 40 पोते अपने घर तरफ गए। और क्या हुआ, बुद्ध अक्षर समाये। और बुद्ध जागृत बुद्धि कहाँ जाकर समाये, अक्षर बुद्धि में जाकर समाये। और अक्षर बुद्धि, अक्षर के अंदर जागृत बुद्धि चली गई, ठीक है, लेकिन क्या लेके गए, पहले रास लेके गई थी, अब इसने परम धाम लेके जागृत बुद्धि अक्षरधाम, और आप हम परम नाम लेकर के परम नाम है ना। क्या कंप्लीट फिलोसफी है महामंत्र में। अजवालो अखंड थयो हवे किरणा क्या न जलाए। जोत 40 पोते घर भनी बुध अक्षर माहे समाये। बुध अक्षर माहे समाये। बुध अक्षर में बैठे हैं। अभी तक के साथ साथ में जो मेरा 4 साल से जो चल रहा है ये ऑनलाइन क्लास, यही समय में हमने YouTube में सारा डोमेस्टिक तालीम डाला हुआ है। जो भी अभी ऑनलाइन में आए हैं, आपको नया लग रहा हो कितने सुंदर साथ तो कृपा करके, ये हमारा 4 साल का रूटीन में है। और YouTube में दीपक है, किरंतन है, मार्ग सागर है और प्रकाश है, सागर, बहुत सारे किताबें हमने वर्ड बाय वर्ड चौपे डाले हैं। कृपया आप, ये मेरा YouTube प्राचार्य महेंद्र महाराज जी करके है, तो उसमें से आप संपर्क करिए और सब्सक्राइब करिए और उसमें से आप सुनते रहिएगा। आपका कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती, घर में आके तालीम पूरी हो जाती। बोलो श्री रामनाथ जय। मैंने शेप किए भी नहीं डाल